दोस्तों इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस हो जाता है, यानी हर दिन लगभग 90 से ज्यादा रेप केस। हमारी बहन बेटियों के दिल में डर किस बात की होती है? चोर, डाकू, बेईमान, लुटेरे नहीं, रेपिस्टों। यहाँ पे एक ही साल में 32,400 से ज्यादा रेप केस हो रहे हैं और सजा 100 रेपिस्टों में से 27 रेपिस्टों को बस मिल रही है। 73 तो नेताओं के बेटे। पुलिस सिस्टम खराब, मेडिकल सिस्टम खराब, जुडिशरी सिस्टम भी खराब। वन स्टॉप सेंटर का क्या हुआ? बात करेंगे इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों? सोचिए जरा दोस्तों, हमारे देश में हर दिन लगभग 91 से ज्यादा रेप केस दर्ज होते हैं, यानी हर 15 से 16 मिनट में एक रेप केस। जैसे अभी आप ये मेरी पूरी वीडियो खत्म करेंगे और एक रेप केस हो जाए। दोस्तों सिर्फ साल 2024 में ही 32,400 से ज्यादा ऑफिशियली रेप केस दर्ज। लेकिन दोस्तों ये असल संख्या नहीं है, क्योंकि असली गिनती तो इससे कई गुना ज्यादा है। अधिकतर केस तो दर्ज नहीं होते, डर के कारण, समाज के कारण, पुलिस की लापरवाही के कारण। और सबसे बड़ा सच तो ये है दोस्तों, कॉन्विक्शन रेट यानी दोषियों को सजा मिलने की प्रतिशत 2024 में सिर्फ 27% था, यानी 100 में से 73 आरोपी बचकर निकल जाते हैं। जरा सोच के देखिए दोस्तों, हमारे देश में रेप करना कितना आसान है, पर इंसाफ पाना उतना ही मुश्किल। दोस्तों सन 2012 की निर्भया केस तो याद है ना? पूरे देश के लोग सड़क पर उतरे थे। सरकार ने कहा था बदलाव आएगा, अब कानून सख्त होगा। लेकिन दोस्तों आज 2025 में भी वही हालत। दोस्तों आइए जरा सिस्टम की असलियत समझते हैं। पहले नंबर पे आती है पुलिस। सर क्या होता है दोस्तों, विक्टिम FIR लिखवाने जाता है, पर पुलिस FIR लिखने से ही मना कर देती है। घंटों बैठाकर विक्टिम से अजीबोगरीब सवालात करते हैं। कहाँ थी, क्यों गई थी, कैसे कपड़े पहने थी, मतलब सीधा दोस्तों कैरेक्टर एसोसिएशन शुरू। कई बार तो दोस्तों परिवार पर ही दबाव बना दिया जाता है, कंप्रोमाइज कर लो ये कहकर। दोस्तों अब आते हैं मेडिकल सिस्टम पे। दोस्तों रेप केस में फोरेंसिक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों इंडिया में जरा फोरेंसिक लैब की हालत देखिए। यहाँ पर सिर्फ 650 लैब है, सैंपल हफ्तों हफ्तों तक पड़े रहते हैं। कई बार तो एविडेंस ही खराब हो जाती है, यानी यहाँ पर विक्टिम की लड़ाई शुरुआत में ही कमजोर करा दी जाती है। अब जरा जुडिशरी सिस्टम देखते हैं। दोस्तों सरकार ने सन 2013 में वादा किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, पर दोस्तों ग्राउंड रियलिटी तो ये है, एक केस को निपटाने में ही 6 से 8 साल लग जाते। मतलब विक्टिम को इंसाफ मिलने से पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। सबसे बड़ा खेल तो यहाँ होता है दोस्तों, अगर आरोपी किसी नेता का बेटा, रासुखुदार हो या पैसे वाला हो तो पूरा केस दबा दिया जाता है। यानी दोस्तों सिस्टम के हर लेयर पे एक न एक कमियां हैं जो विक्टिम को इंसाफ मिलने से रोकती है। दोस्तों 2015 में सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बोला कि वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। यहाँ रेप सर्वाइवर को एक ही छत के नीचे मेडिकल, पुलिस, लीगल और काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। दोस्तों 1 अप्रैल को ये स्कीम लॉन्च भी हुई, नाम रखा गया सखी वन स्टॉप सेंटर। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है, आज 2025 आ चुका है और सच ये है ज्यादातर जिलों में ऐसा कोई सेंटर है ही नहीं। यानी 10 साल में भी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। फिर सन 2019 में एक और बड़ा वादा किया गया, कहा गया कि रेप जैसे केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे और 6 महीने के अंदर फैसला होगा। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हुआ? 2025 में भी एक केस 7 से 8 साल तक लटकते रहते हैं। दोस्तों अपराधी तो सालों तक मजे करते हैं, पर पीड़ित इंतजार करते करते थक जाता है। सरकार बस नारे देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर दोस्तों सच में हो क्या रहा है? बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ के नाम पे पॉलिटिक्स चल रही है। दोस्तों ये डेवलप देशों में रेप केस का ट्रायल 6 महीने में खत्म हो जाता है, अपराधी को तुरंत सजा मिलती है। लेकिन वहीं इंडिया में एक विक्टिम को सालों इंतजार करना पड़ता है। ये अंतर दिखता है कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है, जस्टिस में आज भी 50 साल पीछे है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।